पीछे हमने 4 लेक्चर अभी तक पढ़ा चुका है। 4 में 2 लेक्चर हमारा थ्योरेटिकल था जिसको थ्योरी हमने पढ़ाया, और 2 लेक्चर उसी के बेसिस पे जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस था उस चीज को हमने डिस्कस किया। क्लियर है? तो देखो आप सेकेंड लेक्चर में जाओ, सेकेंड लेक्चर के लास्ट में जाओ। उस लास्ट में हमने क्या पढ़ाया था, लैटिस क्या होते हैं। क्लियर है? और लैटिस जो मिल के बना हुआ था वो किससे चीज से मिलके बना हुआ था, लैटिस पॉइंट से। उसी लैटिस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया था, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। लैटिस पॉइंट को हमने क्या बोला था, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्लियर है? देखो, और वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिलकर लास्ट में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिलकर क्या बना दिए थे, यूनिट सेल। क्लियर है? तो यूनिट सेल क्या था, जो मान के चलो हमने बताया था कि लैटिस कोई क्यूबॉइडल है, लैटिस कुछ क्यूबॉइडल है। वो लैटिस अगर एक क्यूब है ऐसे करके, तो वो क्यूब छोटे छोटे क्यूब से मिलकर बना होगा। वो छोटे छोटे क्यूब क्या कहलाते थे सर, वही क्यूब तो यूनिट सेल कहला रहा था। क्लियर है? अब जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है आज का, वो पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। क्लियर है? वहां से कंटिन्यू कीजिएगा आप लोग, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। चलिए लिखिए, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देखो, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। क्लियर है? देखो सुनो, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में आपके बुक्स में 4 टाइप्स के यूनिट सेल लिखे हुए हैं। मतलब जितने भी अरेंजमेंट था, पॉसिबल अरेंजमेंट जो दिखा, वो कितने प्रकार के दिख रहा था, 4 टाइप के। क्लियर है? लेकिन किसी बुक में इसी 4 टाइप को 2 कैटेगरी में बांट दिया है। क्लियर है? पहला कैटेगरी का नाम है सिंपल यूनिट सेल। क्या है? सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल। और दूसरा नाम है सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या है? सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर है? देखो, इसी सिंपल यूनिट सेल को एक और नाम दिया है प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, समझ में आ रहा है? इसी सिंपल यूनिट सेल का नाम क्या दिया, प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर है? तो अभी देखो, यूनिट सेल अभी हमने बोला कि सर 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन किसी बुक में इसी यूनिट सेल को 2 टाइप में लिख दिया है। क्लियर है? एक का नाम दिया सिंपल यूनिट सेल और दूसरे का नाम दिया सेंटर्ड यूनिट सेल, और इसी सिंपल यूनिट सेल का नाम दे दिया प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर है? चलिए, और इस सेंटर्ड यूनिट सेल को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। देखिए, क्लियर है? इसे सेंटर्ड यूनिट सेल को इसने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट में। क्लियर है? देखिए, एक का नाम दिया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड। कौन सा सेंटर्ड? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। कौन सा? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरे का नाम दिया बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और थर्ड का नाम दिया इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अरे दिखा, हमने बताया कि यूनिट सेल 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन किसी बुक में इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला कैटेगरी का नाम था सिंपल यूनिट सेल और दूसरा कैटेगरी का नाम था सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर है? देखो, सिंपल यूनिट सेल को ही हम बोल देते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर है? और जो सेंटर्ड यूनिट सेल था, उसी चीज को जो बुक्स थे उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। पहला का नाम था फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरा का नाम था बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और तीसरा का नाम था इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये कैटेगरी से ऐसा लग रहा है कि सबके बीच में सेंटर्ड आ रहा है, इसलिए इस कैटेगरी को अलग से बना दिया गया और उसका नाम दे दिया गया सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर है बात? यहां पे समझ में आ रहा है? इस चीज को जल्दी से लिखिए। और अब डिस्कस करेंगे कि ये सिंपल यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां कहां होते हैं।
क्लियर है? जैसे पिछला हमने बताया था, इस टाइप से क्यूब बताए थे, अरे क्यूब बताए थे, और क्यूब जब वहां पे पहले यूनिट सेल पढ़ाए थे, ये क्यूब किसका बनाए थे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मिल मिल कर क्या बनाए थे? क्यूब बनाए थे। उसी प्रकार से अब यहां पे देखो हम क्या लिखे थे? सिंपल यूनिट सेल। और ये कितने प्रकार के होते हैं और कैसे बनेंगे उस चीज को ध्यान दीजिए, जल्दी से लिखिए, इस चीज को लिखिए पहले, फिर बताते हैं। जल्दी करो। ये लिख लिया, चलिए मिटाएं इसको। पहला क्या लिखे हुए हैं बताओ? पहला क्या था? सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल, इसी को हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो इसी को क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब देखो सुनो, हमने बताया था जब यूनिट सेल इस टाइप से बनाए थे तो हमने बताए थे कि ये सारे क्या होते हैं, यहां पे क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं यहां पे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो क्या सर जरूरी है कि यहीं पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकता है यहां पे हो सकता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, हो सकता है यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकता है। अरे समझ में आ रहा है? तो सर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो कहीं भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसी के बेसिस पे अभी हम देखेंगे कि यहां पे सिंपल यूनिट सेल के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां कहां प्रेजेंट था। क्लियर है? तो लिखो, तो पहला पॉइंट इसका सिंपल यूनिट सेल का फर्स्ट पॉइंट, सिंपल यूनिट सेल का फर्स्ट पॉइंट, लोकेशन ऑफ एटम। लोकेशन ऑफ एटम, या इसी को लिख दो, एटम बराबर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अरे समझ में आ रहा है? इसी को हमने क्या बोल दिया? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या एटम। देखो इसका जो लोकेशन होता है वो होता है कॉर्नर पे। कहां पे होता है? कॉर्नर पे। तो समझिए कि कॉर्नर होते क्या हैं। कॉर्नर का सिंपली मतलब अपने भाषा में समझो कोना। क्या है? कोना। एक चीज बताओ कि ये हमारा क्यूब है, मान के चलो, अभी हम क्यूब की बात कर रहे हैं, ये हमारा क्या है? क्यूब है। इसके कितने कोना है सर? 1 2 3 4। कितना कोना दिख रहा है इधर से? 1 2 3 4, इधर भी 4, 1 2 3 4। क्लियर है सर? इधर भी तो है, नहीं इसको तो गिन लिए हैं। क्लियर है? तो मान के चलो कि एक क्यूब में कितने कोना हो सकते हैं? 8 कॉर्नर पे। तो मतलब सर ये है कि ये 8 एटम प्रेजेंट होंगे। कहां पे? कोना पे। यहां पे देखो इस चीज को, कहां पे प्रेजेंट है? इस पे। क्लियर है? तो ये सब जो कोना है ये क्लियर है? तो ये हमें कितने दिख रहे हैं? 8। मतलब ये बॉल जो था, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां पे प्रेजेंट है? इस कोना पे। क्लियर है? अब बात आती है कि ये कंट्रीब्यूशन कितना है एक बॉल का, इस क्यूब के लिए कंट्रीब्यूशन कितना है। क्लियर है? सुनिए एक चीज, बात सुनिए, यहां पे यूनिट सेल होंगे, बात समझने का कोशिश करो, ये सिर्फ इमेजिनेशन करना है अपने को। क्लियर है? यूनिट सेल होंगे, हमने बोला था कि एक क्यूब, बड़ा सा क्यूब छोटे 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 क्यूब से मिलकर बना होगा। एक क्यूब अगर यहां पे होगा, एक क्यूब अगर यहां पे होगा तो इसके ऊपर भी क्यूब होंगे। अरे छोटे छोटे क्यूब से मिलकर अगर बने होंगे तो इसके इधर भी क्यूब होंगे, इसके पीछे भी क्यूब होंगे, इसके इधर भी क्यूब होंगे। क्लियर है? इसके इधर भी होंगे, फिर इसके इधर भी होंगे। समझ में आ रहा है? मतलब ये है, सुनिए, ये जो डब्बा है, ये डब्बा
अगर ये छोटे बड़ा सा डब्बा, बड़ा सा हम बॉक्स बनाएंगे तो ये छोटे छोटे डब्बा मिलाकर बहुत सारे बॉक्स बनाएंगे। तो इसका मतलब अगर इस कोना पे कोई बॉल रखा है, इस कोना पे बॉल रखा है, तो इसके ऊपर एक दूसरा भी डब्बा होगा, 2 डब्बा, इधर एक डब्बा होगा, 3 डब्बा, और इस डब्बा के ऊपर एक डब्बा होगा, 4 डब्बा। ऐसे करके 2 होगा। इस कोना की बात करते हैं, समझने का कोशिश करो। ये वाला कोना, ये कोना, तो इसके ऊपर 2 रखे होंगे। ये कोना कितने में डिवाइड है? इसके ऊपर भी 2 कोना और होगा, मतलब 2 डब्बा और होगा, 1 2, इसके ऊपर 2 और 2 4। सर इधर से भी तो 2 होंगे, 1 2, और इसके ऊपर भी 2 होंगे, मतलब कितने डब्बा है? 8। अरे समझ में आ रहा है? 8। मतलब सर एक बॉल जो है, इस कोना पे एक बॉल रखा गया इस बीच के अंदर, मतलब सर एक बॉल है, ये एक बॉल जो है, ये बॉल कितने डब्बा में डिवाइड है? सर 8 डब्बा में। बात समझने का कोशिश करो। हमने बोला कि ऐसे करके ये डब्बा है, ऐसे करके। ये कोना की हम बात करेंगे, इस कोना की, इस कोना की हम बात करें, इस कोना से सटे हुए हमने बोला कि लैटिस जब बनते हैं छोटे छोटे क्यूब से मिलकर बना हुआ है। तो छोटे छोटे क्यूब से मिलकर बना हो गया, तो एक कोना कितने कोना से सटता है? अरे इसके एक कोना कितने और कोना से सट रहा है? तो हम बात करेंगे 1 2, इसके ऊपर 2 4, उससे भी ये कोना सटेगा, इधर से 2 6, और इसके ऊपर भी 2। मतलब ये कोना कितने से सटा हुआ है? 8 कोना से। और इसी कोना पे रखा हुआ है एक बॉल, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। मतलब इस बॉल, ये जो बॉल है वो कितने क्यूब में डिवाइड है? ये जो बॉल है वो कितने क्यूब में डिवाइड है? सर 8। अरे ये जो बॉल है, एक बॉल कितने क्यूब के साथ है? सर 8। क्लियर है? अरे समझ में आ रहा है? ये कितने क्यूब के साथ डिवाइड है? 8 के साथ। मतलब सर ये कह सकते हैं कि एक में, इसमें एक बॉक्स में एक एटम है, एक बॉल है, यहां पे ये एक बॉल है। इस बॉल का कितने पार्ट, इस बॉल का कितना हिस्सा इसका पार्ट है, इस क्यूब का? अरे ये बॉल, एक बॉल, यहां पे एक बॉल है, यहां पे है, ये एक बॉल का कितना हिस्सा, एक बॉल का कितना हिस्सा इसका पार्ट है, इसका पार्ट है। सर ऐसे ऐसे 8 क्यूब हैं, जो इसके इधर से इधर से इधर से, इसके ऊपर इधर से चारों साइड से कितने हैं? 8। इसका मतलब ये बॉल अगर 8 पार्ट में डिवाइड है, तो इसके अंदर 1/8 पार्ट ही तो है। इसके अंदर कितना पार्ट है? 1/8 पार्ट है। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो 1 मिनट और समझो। इधर देखो, ये बॉल को थोड़ा सा बड़ा बनाओ, इस बॉल को थोड़ा सा बड़ा बना लिए। अब देखो ये इधर, और इस बॉल को यहां निकालो। ये बॉल को हमने निकाल लिया। देखो ये आधे बॉल जो थे, ये तो ऊपर चले गए, तो इसको मिटाओ। आधे बॉल को हमने मिटा दिया। क्लियर है? अब देखो इस बॉल में 2 लाइन ऐसे हैं, तो ये लाइन हम ऐसे मार दिए, ऐसे करके डिवाइड है, और एक ऐसे करके डिवाइड है। तो मतलब सर इसका ये पार्ट यहां पे है। अरे समझ में आ रहा है? लेकिन क्या एक्चुअल में जो ये बॉल हमें दिख रहा है, आधे बॉल, ऐसे कर दो दिखेगा बढ़िया से, दिख रहा है? सर ये जो हमें आधा बॉल दिख रहा है, आधा बॉल, इस आधे का भी इधर आधा चला गया, इसके आधे इधर चला गया। क्लियर है? तो सर पहले एक बॉल था जिसका हाफ तो ऊपर चला गया और हाफ बचा। तो अब एक बात एक और करो, एक थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, क्या इसके पीछे भी बॉल है? इसके पीछे भी बॉल है। मतलब अब ये समझो, ये बॉल दिख रहा है, ये बॉल,
इसके ऊपर का बॉल तो चला गया, क्योंकि ऊपर अभी कुछ भी नहीं है, ऊपर मान के हटा दिए। अब जो हाफ बचा, यहां पे ये वाला लाइन देखो, ये बीच वाला लाइन, ये वाला लाइन दिख रहा है, ये बीच वाला। सर ये जो बीच वाला लाइन है, यही लाइन तो ये है, पहले तो हाफ था, ये बीच वाले लाइन ये था, ये बीच वाले लाइन, और इसी बीच के लाइन को ये पहले हाफ आ गए, और इस हाफ के भी उधर से हाफ चले गए। मतलब ये पहले इस बॉल को दो टुकड़ा कर दिए, एक ऊपर का टुकड़ा, एक नीचे का टुकड़ा। अब जो नीचे का टुकड़ा था, इसको भी हमने कितने भाग में डिवाइड कर दिया, एक भाग, दो भाग। अब उधर भी तो एक बॉक्स है ना, एक बॉक्स उधर भी तो है, तो अब ये दो भाग फिर से दो भाग में डिवाइड हो जाएंगे। मतलब ये हाफ का कितना है, ये हाफ बॉल है, ये हाफ का ये कंट्रीब्यूशन कितना है सर, हाफ का 1/4 है। मतलब हाफ का 1/4 मतलब 1/8, हाफ का 1/4 का मतलब 1/8। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। क्लियर है। मतलब कि एक क्यूब सेल में, अब हम ये बात करेंगे, यहां पे तो हम बात कर लिए, एक यूनिट सेल जो हुआ क्यूबिकल, एक यूनिट सेल के अंदर, अब हमें आप बताओ कि इसका एक बॉल का कंट्रीब्यूशन कितना है सर, 1/8। टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हैं सर, 8, कॉर्नर 8 है। तो अब बताओ टोटल एक 8 बॉल थे, उसमें एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, मतलब एक क्यूब को बनाने में कितने बॉल लग रहे हैं सर, 8 बॉल था, एक का कंट्रीब्यूशन 1/8। तो सर 8 को 1/8 से गुना कर दो, तो सर एक बॉल, मतलब कॉर्नर पर 8 बॉल थे, एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो टोटल कितने बॉल हो गए, एक बॉल। मतलब जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं, उसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे। क्लियर है। और एक बॉल का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉर्नर के अंदर बॉल का कंट्रीब्यूशन कितने हो रहे हैं, 1। प्रिमिटिव सेल में कितने हो रहे हैं, 1। क्लियर है बात, ये समझ में आया। तो यहां लिख सकते हो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम बराबर 1। अरे 1 है, यहां से हमने कर लिया। कॉर्नर कितने थे, 8 को 1/8 से गुना कर दिए, कितने हो गए, 1। ये एक समझने में किसी को तकलीफ, बताओ जल्दी। अरे समझ में आ रहा है, ठीक। इसी को हम बोल सकते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल को क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल। नया पॉइंट है ये। क्या बोलते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल क्यों बोलते हैं कि एक क्यूब है, उसका लेंथ, ब्रीथ और हाइट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब लेंथ को A कहते हैं, ब्रीथ को B कहते हैं, और हाइट को C कहते हैं। मतलब A बराबर B बराबर C, A बराबर B बराबर C। यहां पे एंगल देखो, यहां का एंगल ऐसे करके है, तो ये सारे एंगल, ये वाला एंगल इसके साथ यहां देख लो ये वाला, तो यहां से यहां का एंगल, ये एंगल, ये एंगल, और इसके अंदर का एंगल, ये वाला एंगल, ये से इससे इसका एंगल, अरे ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। मतलब ये अल्फा, बीटा, गामा, ये सारे एंगल कितने के दिख रहे हैं सर, 90 डिग्री के। क्लियर है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ये सब बाद में समझाया जाएगा, लेकिन यहां पे है तो आप इसको लिख लीजिए। क्लियर है। तो अभी जो प्रिमिटिव सिंपल यूनिट सेल थे, उसमें हमें एक चीज समझने को मिला कि यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। क्यूब के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। और एक बॉल का कंट्रीब्यूशन एक क्यूब के अंदर 1/8 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स बराबर 8, और एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 8 इंटू 1/8 बराबर 1। मतलब इन वन क्यूब, एक क्यूब के अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इज इक्वल टू 1।
इसी चीज को हमने यहां पे लिखा। क्लियर है? तो जल्दी करो इसको। लिख लीजिए। समझ में आया? लिखते जाओ चुपचाप इसको, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब चलो मिटाएं। चलिए, दूसरा था अपना सेंटर्ड। सेंटर्ड को हमने डिवाइड कर दिया था 3 पार्ट में। क्लियर है? तो हम दूसरा नंबर देंगे यहां पे। उसका जो 3 पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट था, उसका पहला, उसका नाम क्या था? बॉडी सेंटर्ड। क्या था? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या नाम था बेटा? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर है? अब सुनो कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कैसे बना था। पहला तो आपने प्रिमिटिव बताया था सर, प्रिमिटिव में जितने भी एटम्स प्रेजेंट थे, ऑल एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ दिस क्यूब। क्लियर है? यहां पे जो एटम्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो कहां कहां प्रेजेंट है। क्लियर है? तो लिखो, यहां पे लिखो लोकेशन ऑफ एटम्स। इसी को क्या बोल दिए थे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सीपी लिख रहे हैं, चाहे महात्मा होगा कितना दूर, सीपी याद कर लेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्लियर है? देखो यहां पे इसका लोकेशन कहां कहां है, इस चीज को देखिए। लोकेशन हम पूछ रहे हैं, इसका लोकेशन 2 जगह पे है। हमने बताया, एक तो बता बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड बताएं। देखो इसका लोकेशन जो होता है, यहां पे पहले देख लीजिए, पहला तो होता है कॉर्नर पे। कहां पे होता है? कॉर्नर पे। और सेकंड जो होता है वो एक बीच में होता है, मतलब बॉडी के अंदर। यहां पे समझिए, ये जो बॉल है, ये बॉल यहां प्रेजेंट है, सब जगह पे बॉल प्रेजेंट है। और एक बॉल जो होता है इस डब्बा के अंदर रखा होता है, एक बॉल इस डब्बा के अंदर रखा होता है। क्लियर है? तो मतलब ये है कि जो एटम्स प्रेजेंट है, एटम्स इस कॉर्नर पे प्रेजेंट हुआ, एटम्स आर प्रेजेंट एट दिस कॉर्नर एंड वन एटम्स आर प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर। बॉडी के बीच में पाया जाता है, मतलब सारे डब्बा के कोना पे एक एक बॉल प्रेजेंट है और डब्बा के बीच में एक बॉल रखा हुआ है। क्लियर है बात? तो अब बताओ कि कॉर्नर कितने होते हैं? 8। कॉर्नर कितने हैं? 8। और इससे पीछे वाला में हमने ये बताया था कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, एक का। सर आपने बताया था 1/8। तो टोटल कितने एटम्स इसमें पार्टिसिपेट किए? टोटल पार्टिसिपेट एटम कितना हुआ बताओ? सर 1। 8 से 8 काट दो। अब बताओ बॉडी के अंदर कितना है? बॉडी में कितने हैं? एट बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर पे 1 है। क्या ये 1 इसी क्यूब के अंदर रहेंगे? बिल्कुल सर, इसी क्यूब के अंदर है। क्लियर है? तो अब लिखो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने सर? 1 और 1 2, 1 + 1 2। क्योंकि एक तो ये सब मिलके 1 बना और एक बीच में है, तो कितने हो गए? 2। क्लियर है? तो जल्दी से इस चीज को लिखिए। अरे समझ में आ रहा है? इस चीज को जल्दी से लिखो। जल्दी करो। चलो मिटाते हैं।
नेक्स्ट देखो थर्ड नंबर है हमारा फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या है ये? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सुनिए ये क्या है। सबसे पहले इसका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का लिख लीजिए, लोकेशन ऑफ एटम। लोकेशन ऑफ एटम, लोकेशन ऑफ एटम। इसका भी लोकेशन दो जगह होते हैं। पहला तो कॉर्नर पे, बताए थे प्रिमिटिव में कॉर्नर कितने होते हैं? 8। चलो ठीक है। उसके बाद होते हैं फेस पे, फेस सेंटर पे। फेस ही लिख लो। कहां पे? फेस सेंटर। एक चीज बताओ, इस बॉडी के कितने कॉर्नर? इस बॉडी के कितने कॉर्नर? सर 8। तो इस बॉडी के 8 कोना। क्लियर है? इस बॉडी के कितने फेस? सर 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस, 6 फेस। अरे समझ में आ रहा है? इस बॉडी के कितने फेस? 6। अरे लूडो का डाइस देखियो, गोटी, उसके कितने फेस होते हैं? 6 फेस। क्लियर है बात? तो फेस कितने होंगे? 6। अब हमें एक चीज बताओ, ये जो डब्बा होगा, इस डब्बा के ऊपर दूसरा डब्बा रखा होगा। ये डब्बा है, इसके ऊपर दूसरा डब्बा रखा हुआ है, ऐसे करके। ये डब्बा, इसके ऊपर दूसरा डब्बा रखा हुआ है। क्लियर है? और इसी डब्बा के बीच में एक बॉल रखा हुआ है। ये बॉल कितने डब्बा में बटा हुआ है? सर ये बॉल तो 2 डब्बा में बटा हुआ है। अरे एक बॉल, ये एक डब्बा इसके ऊपर, मतलब ये बॉल का कंट्रीब्यूशन कितने डब्बा के साथ है? 2 डब्बा के साथ। बात समझ में आ रहा है? इस बॉल का कंट्रीब्यूशन कितने डब्बा के साथ? 2 डब्बा के साथ। मतलब ये है कि जो 6 फेस हैं, 6 फेस यहां पे बना लो। एटम्स कॉर्नर पे भी प्रेजेंट है। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8 बराबर 1। फेस सेंटर, क्लियर है? फेस पे जो प्रेजेंट है, यहां पे जो बॉल प्रेजेंट होगा, यहां पे जो होगा, यहां पे होगा, यहां पे होगा। क्लियर है? कितने हो गए? 4। 2 एक इधर से, एक उधर से। क्लियर है? 6 बॉल। हमें कितने देख रहे? 1 2 3 4 5। एक और बना लो यहां पे, 6 उस साइड वाले। क्लियर है? अरे समझ में आ रहा है महात्मा भाई? ऐसे अगर बनाएंगे ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6 बॉल है। इसके ऊपर जो बॉल होगा, यहां पे जो बॉल होगा, हाफ इसमें धंसा होगा और हाफ ऊपर वाले में होगा। यहां जो बॉल होगा हाफ इसमें होगा और हाफ इधर वाले में होगा। ये बॉल जो होगा, सो आधे बॉल इधर धंसा होगा और आधे बॉल इधर। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जितने भी बॉल हैं उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? सर हाफ है, 1/2। मतलब टोटल बॉल कितने हो गए? 3। यहां पे फेस सेंटर पे कितने बॉल का कंट्रीब्यूशन है? 3 का। अरे बॉल कितने हैं भाई? 6 तो थे, लेकिन सारे 6 पूरा थे या आधे आधे थे? सर आधे आधे थे, तो आधे आधे कर दिए तो 3 हो गया। अरे 6 तो दिखते हैं, लेकिन टोटल अगर बड़ा सा एक बॉल बने तो कितने हो गए? 3। मतलब अब बताओ, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम कितने होंगे? 3 1 4। 3 + 1 लिख लो रे महात्मा लोग। 3 + 1 बराबर 4, चाहे 4 ही लिखो। हो गया ये। तो हमारा यहां पे हम बात किए किसका? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। जल्दी कीजिए। कर लिए? मिटाएं इसको, मिटा दें। चलो देखो, 4th नंबर है हमारा, 3 तो पढ़ लिए। 4th नंबर है इन सेंटर्ड यूनिट सेल।
इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अरे क्लियर है, क्या है? इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। समझ में आ रहा है? देखो इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या है, पहले समझ लेते हैं फिर लिखेंगे। क्लियर है? देखो इंड सेंटर्ड से पहले हमने अभी जस्ट पहले पढ़ा फेस सेंटर्ड। फेस 6 थे, 1 2 3 4 5 6 फेस पे एक एक बॉल प्रेजेंट था और उस बॉल का कंट्रीब्यूशन 1/2 था। क्लियर है? यहां पे देखो एटम्स प्रेजेंट कहां कहां है, इस चीज को सुनिए। एटम्स प्रेजेंट इसके अंदर सबसे पहले कॉर्नर्स पे है, कोना पे। कितने कोना है? 8। तो मतलब बॉल प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। बॉल कहां पे प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पे। क्लियर है? और 2 बॉल और प्रेजेंट है, वो कहां है? अपोजिट फेस पे, किसी 2 अपोजिट फेस पे। एक ये और एक ये 2 अपोजिट फेस ले लिए, इधर वाले और इधर वाले। मात्र किसी 2 अपोजिट फेस पे, ओनली 2 अपोजिट फेस। बॉल प्रेजेंट एट ओनली 2 अपोजिट फेस। किसमें? इंड सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर। क्लियर है? तो 2 अपोजिट फेस, एक अपोजिट फेस और एक अपोजिट फेस। तो कितने बॉल? 2। एक यहां पे बॉल प्रेजेंट है और एक यहां पे बॉल प्रेजेंट है। सर फेस पे अगर बॉल प्रेजेंट है तो फेस सेंटर्ड में बॉल का कंट्रीब्यूशन हाफ था, आधे बॉल इसके अंदर और आधे बॉल किसी और के अंदर। अगर यहां पे बॉल प्रेजेंट है तो यहां भी आधे बॉल इसमें और आधे बॉल इसमें। समझ में आ रहा है? लेकिन इंड सेंटर्ड में बॉल कॉर्नर्स पे कितने हैं? सर 2, सॉरी फेस पे कितने हैं? सर 2 फेसेस पे है। क्लियर है? तो यहां पे देखिए लोकेशन ऑफ एटम्स, लोकेशन ऑफ एटम्स सबसे पहले कॉर्नर पे और दूसरा 2 अपोजिट फेस। कितने हो गए? 2, नाम से ही लग रहा है 2 अपोजिट फेस। और कॉर्नर कितने होते हैं? 8। क्लियर है? तो आप बताओ इसके कंट्रीब्यूशन कितने हैं? कॉर्नर के सर कंट्रीब्यूशन तो 1/8 हुआ, तो 1। जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना, इसे वीडियो को बैक करके देखना। क्लियर है? समझ में आ जाएगा 1/8 हम क्यों लिख रहे हैं। ये 2, एक का कंट्रीब्यूशन कितना है सर? हाफ। तो 2 का 1/2 बराबर 1। समझ में आ रहा है? तो अब लिखो कि टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम कितने हुए? कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम बराबर 1 + 1 बराबर 2। क्लियर है बात? तो ये हमारा हो गया इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। समझ में आ रहा है? तो इंड सेंटर्ड यूनिट सेल की बात हमने कर लिया। तो अब बताओ हमने कितने यूनिट सेल पढ़े? सर 4 टाइप्स के यूनिट सेल पढ़े। क्लियर है? पहला तो सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ऑल एटम्स आर प्रेजेंट इन कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। जितने भी एटम्स थे सारे एटम्स प्रेजेंट कहां थे? कॉर्नर्स के ऊपर। एंड एक बॉल का कंट्रीब्यूशन 1/8 था। कॉर्नर पे जो प्रेजेंट होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना था? 1/8। इसीलिए वहां पे जो टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स थे कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के थे? 1 के। कहां पे? सिंपल यूनिट सेल के अंदर। समझ में आ रही? उसके बाद हमने बात किया बॉडी सेल। बॉडी सेल के अंदर एटम्स कहां पे प्रेजेंट था? बॉडी सेल के अंदर ऑल एटम्स आर प्रेजेंट। कहां था? जितने भी एटम्स थे वो सारे एटम प्रेजेंट थे कॉर्नर पे, और एक था बॉडी के अंदर, बॉडी सेंटर के अंदर। क्लियर है? तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितने का हो गए थे? 2 का। एक तो कॉर्नर वाले और एक बीच वाले। उसके बाद था फेस सेंटर्ड। फेस कितने होते हैं? 6। और कॉर्नर कितने थे? 8। तो 8 का कंट्रीब्यूशन 1/8 तो बराबर 1, और 6 का हाफ कंट्रीब्यूशन था तो 3। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितने हो गए? 4 का। क्लियर है? अब बात आती है एंड सेंटर्ड का। क्लियर है? एंड सेंटर्ड में पहले एंड सेंटर में कॉर्नर पे प्रेजेंट था 8 कॉर्नर पे, तो 1/8 था कंट्रीब्यूशन 1। और 2 एंड पे प्रेजेंट था, 2 फेस पे प्रेजेंट था, अपोजिट फेस पे, इस पे और इस पे, या किसी 2 पे तुमको जिस पे मानना है वहां पे। तो 2 फेस पे प्रेजेंट था, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितने हो गए? 2। देख लो कैसे प्रेजेंट था यहां पे, इस टाइप से। अरे समझ में आ रहा है? ये बॉल सब तो यहां प्रेजेंट ही था।
क्लियर है? और 2 यहां पे और यहां पे हो गए कितना 8। तो चलो ये हमारा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कंप्लीट होता है। क्लियर है? और आगे और भी टाइप से वो अलग अलग तरीका से पढ़ाएंगे, पहले इसको देख लो, लिखो और नेक्स्ट दिन